जहां से शुरुआत होती है वहां से बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, उन्नाव, हरदोई, प्रतापगढ़, रायबरेली और प्रयागराज, ये सभी जिले इस प्रदेश के साथ जुड़ेंगे। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि उसी गंगा के पावन तट पर जो गंगा एक्सप्रेस वे बना हुआ है, आपकी बाई तरफ से होकर गुजरता है, उसी गंगा एक्सप्रेस वे के निकट हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। और निवेदन आपसे है जो बीच में गैलरी में खड़े हैं, बाकी और कहीं तरफ क्या वहाँ की जगह देखना है वो बैठ जाएं। लगभग सामने से सभी चीजें बनी हुई है कि जहाँ उपलब्ध है वहाँ आप बैठ जाएं, क्योंकि हम समय निकट प्रधानमंत्री महोदय के आगमन का आज ये देखिए कि पूरा एक्सप्रेस वे जो कि 594 किलोमीटर का है, ये एक्सप्रेस वे जो कि वर्तमान में 6 लेन का बना है, लेकिन भविष्य को दृष्टि में रखते हुए ये विजन मुख्यमंत्री महोदय का है कि इसको 8 लेन तक विस्तारित किया जा सके। इस बात का स्कोप इसमें रखा गया है और ये पूरी तरह से ग्रीन फील्ड और एक्सेस कंट्रोल जिस पर नियंत्रित प्रवेश होगा, इस रूप में इसका निर्माण किया गया है। और इस एक्सप्रेस वे की सारी आवश्यकता के साथ रेस्ट का एरिया भी है, फायर फ्यूल स्टेशन है, ईवी चार्जिंग की सुविधा भी है, बहुत सारी जन सुविधाएं वहाँ पर जो आवश्यक है वो भी उपलब्ध होंगी, होटल होंगे, ढाबे, रेस्टोरेंट ये सभी मिलेंगे। और एक बहुत विलक्षण जो उपलब्धि इस एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ी है, इस देश की रणनीति में इसकी सुरक्षा की दृष्टि से, और जिसका साक्षी भी आप पहले बन चुके हैं। आपको याद होगा मई 2025 की वो तारीख जो इसी एक्सप्रेस वे पर परीक्षण के रूप में शाहजहांपुर के निकट एक एयर स्ट्रिप जो बनाई गई है 3.5 किलोमीटर लंबी, उस पर हमारे फाइटर जेट उस पर लैंड कर सकते हैं, उससे टेक ऑफ कर सकते हैं, हमारे प्लेन्स उस पर लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। और इसका परीक्षण भी हो चुका है और न सिर्फ दिन में बल्कि रात के समय भी नाइट लैंडिंग भी और टेक ऑफ भी वहां से हो सकता है। तो अगर किसी इमरजेंसी में कोई अगर एयरफोर्स स्टेशन का जो ट्रैक है, जो रनवे है, अगर वो नष्ट भी होता है तो ये एक्सप्रेस वे देश की सुरक्षा के लिए हमारे फाइटर जेट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ की भी जगह बनेगी। तो सुरक्षा और रणनीति की दृष्टि से भी ये कितना महत्वपूर्ण है। और एक्सप्रेस वे के किनारे योगिता ने मुख्यमंत्री महोदय के विजन के अनुरूप जो परिकल्पना की है, इसके किनारे किनारे जो औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं और किए जाएंगे भविष्य में, उससे देश की प्रगति को और नई गति मिलेगी। इसके किनारे इस एक्सप्रेस से 11 मैन्युफैक्चरिंग के और लॉजिस्टिक क्लस्टर्स स्थापित कर रही है और 3700 एकड़ से भी बड़े क्षेत्र में क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। तो ये विकास सिर्फ परिवहन की सुविधा और साधन के रूप में नहीं है, ये समग्र विकास का एक स्वरूप है जो गंगा एक्सप्रेस वे के रूप में है। और जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था, उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां देश में सबसे ज्यादा संख्या में एक्सप्रेस वे का निर्माण पिछले 9 वर्षों में हुआ है, जो मुख्य तौर पर 55% देश की जो एक्सप्रेस वे है वो इस प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में, उस प्रदेश में जो हमारा और आपका अपना प्रदेश है, कैसा गौरव का भाव इस बात से आता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो कि 341 किलोमीटर लंबा है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जो 302 किलोमीटर लंबा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र होता है जो कि 204 के लगभग 300 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे 212 किलोमीटर लंबा, दिल्ली से देहरादून तक का जो एक अनूठा एक्सप्रेस वे बना है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, जिसका उद्घाटन इसी महीने माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 14 अप्रैल को किया था देहरादून में। मुख्यमंत्री महोदय सहारनपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित थे। दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दिल्ली में गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित थी। और उसके जो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का देहरादून से लेकर दिल्ली के इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, उसका सबसे ज्यादा लंबा हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। यमुना एक्सप्रेस वे 162 किलोमीटर लंबा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे 96 किलोमीटर लगभग 100 किलोमीटर लंबा। इसी तरह से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे
लगभग 92 किलोमीटर लंबा और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस से 25 किलोमीटर लंबा। पर ये गति, ये शक्ति रुकने वाली नहीं है। ये पूरी शक्ति के साथ विकास की ये यात्रा आगे बढ़ रही है और ये प्रदेश विकसित प्रदेश बनने की इस यात्रा में आगे बढ़ रहा है। तो आइए मिलकर इसको सेलिब्रेट करें। ये उत्सव है, ये जन